चलो बेटा अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने को एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2 ये आप एक साइकलिंग ग्रुप के सारे जनरेटर लभने हैं। सो जनरेटर कई सारे होंगे हैं, मैं पहला भी तुहानू दस चुकिया। एक जी का ग्रुप आ एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 2 आ जी एक ग्रुप आ जी बी ए ग्रुप साइज ये ऑर्डर की है। अपन एक चीज़ पता है भी जनरेटर है जो जनरेट करता वह ऑर्डर कितना होंगे वह ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होंगे। आप कई बार ये रिजल्ट कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ जी है जोड़ा जे जी ए तो जनरेट होगा दैन ऑर्डर ऑफ ए तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर होगा। तो ये जो रिजल्ट है वो किसी भी जनरेटर के उत्ते पूरी तरह लागू होगा। सो आप इतने की करना आपको एक चीज़ पता कि जोड़ा भी जनरेटर होगा इसका ऑर्डर भी 8 होगा। मान लिया पहला मैं लैट जी है जनरेटेड बाय ए, इन्होंने सारे जनरेटर लभन को किया क्लीयरली ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। सो ऑर्डर ऑफ ए की है ए की 8, ऑर्डर ऑफ ए आ गया, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया 8 ही बन गया जी के ऑर्डर के बराबर। अच्छा हुण आप मान लें देखो जनरेटर किहो जिहा होगा। एक चीज़ देखो जनरेटर इहदा जी का एलीमेंट ही होगा है ना। जी च एलीमेंट किहो जिहे है ए तो जनरेट होने वाले ए दी 8 की आऊगा आइडेंटिटी ये एलीमेंट आ जी दे जानी कि जो भी है जनरेटर जोड़े दूसरे होंगे एक तो यह पिया जोड़े बाकी होंगे वो कुछ ए की पावर के टाइप के ही है इन्ना का अपन पता ना क्योंकि ए की कोई ना कोई पावर है के की हो सकता 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता पर अच्छा एक चीज़ होर अभी ये जनरेटर हो नहीं सकता क्योंकि यदा ऑर्डर एक यानी कि इन्होंने जो होर जनरेटर हैगा पर आप लिखना। सो वह ऑर्डर कितना होगा नाउ इन्होंने लिखा वी नो दैट क्लीयरली ऑर्डर ए दी पावर के बी जनरेटर ऑफ जी इफ ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के इज इक्वल टू ਇਹਦਾ भी ऑर्डर कितना होवे जिन्ना ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ ऑर्डर आप मान लिया भी ग्रुप का ऑर्डर जो बराबर ही है, ठीक है। हुण के रख लेनी मान लिया कि जनरेटर ते ਇਹਦਾ ऑर्डर 8 के बराबर है। हुण की है के अपने लभ जूगी। सो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के किवें लभदे हुंदे आपां ऑर्डर ऑफ ए के दे नाल जीसीडी ਇਹਦਾ ऑर्डर कितना 8 ਇਹਦਾ ऑर्डर 8 ਇਹਦਾ ऑर्डर 8 ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ के 8 ਨਾਲ 8 कैंसिल हो गया की बचे अपने कोले के दे 8 ਦੀ जीसीडी की है वो 1 होनी चाहिए है वो गल खत्म हो गई। के की है ए दी पावर के बी जनरेटर होगा कदों होगा जो के दी 8 ਨਾਲ जीसीडी 1 होगी। सो के की हो सकता के 1 हो सकता 2 दी 8 ਨਾਲ जीसीडी कितनी है 2 नहीं 3 दी 8 ਨਾਲ 1 4 दी 8 ਨਾਲ 4 5 दी 8 ਨਾਲ 1 होंगी है, ठीक है। सो के 5 भी हो सकता 7 दी 8 ਨਾਲ 1 होंगी है 7 भी हो सकता। सो जीसीडी के हिसाब नाल आपां के दी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि किहड़े नंबर जिन्हां दी जीसीडी 8 ਨਾਲ 1 आ। सो ਇਹਦਾ मतलब जनरेटर किहड़े हो सकते हैं ए दी पावर 1 ये तो ऑब्वियसली इत्थे लिखा हुआ है, फिर ए दी पावर 3 ए दी पावर 5 ए दी पावर 7। सो 4 जनरेटर आ जिहड़े एक ग्रुप के आपां नूं लभ सकते हैं। सो ये तुसीं कर लैनी है एग्जाम्पल अगे देखिए आगे बाकी एग्जाम्पल एक बार पढ़ के देख लियो, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत वधिया पेपर का इतने लिखा कदे आई नहीं हुई पर मैनू बहुत वधिया लगी है आनी चाहिए है ये जे क्वेश्चन पेपर से आने चाहिए लिखे आ पर आने चाहिए क्वेश्चन तुहानू पता लगता भी तुहानू कितने रिजल्ट आते हैं। एक कहता एग्जाम्पल 5 ये कहता जे जी एक अबिलियन ग्रुप आ 6 ऑर्डर का लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 अबिलियन ग्रुप है 6 ऑर्डर का तो ये एक एलिमेंट
is to prove J is cyclic। अच्छा ਹੁਣ एक चीज़ है एक रिजल्ट अपना रह गया प्रूव करने वाला, अदरवाइज मैं एक्सरसाइज सीगा पहले क्या भी सी एक दिन मैंने याद आ भी आप प्रूव करांगे वो फिर रह गया, पर फिर भी तुहानूं मैं स्टेटमेंट दस दिना राजे जिहड़ा भी ग्रुप ईवन ऑर्डर का हुंदा उहदे च एक दो ऑर्डर का एलीमेंट हुंदा ही है, जिहड़ा भी ग्रुप ईवन ऑर्डर का हुंदा। सो वी नो दैट ये स्टेटमेंट याद रख दिओ, वी नो दैट एवरी ग्रुप of even order ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ has an element of order 2। अच्छा सो ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ even, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, therefore there exists b belongs to j such that b ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 3 ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ 2 ਆ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਅਬਿਲੀਅਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਐਜ਼ J is abelian, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ A B ਤੇ B A ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਲਸੋ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਫ B ਦੀ GCD ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। ਇਹ ਕਿੰਨਾ 2 ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ 3 ਆਰਡਰ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ 2 ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ GCD 1, ਦੈਨ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ? ਆਰਡਰ ਆਫ A ਆਰਡਰ ਆਫ B ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ GCD 1 M ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵੇਲੀਅਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ A B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ A ਸਕੇਅਰ B ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 3, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 6। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ 6 ਆਰਡਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 6 ਆਰਡਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ? ਉਹ ਵੀ 6 ਹੀ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਸੋ G ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। देयरफॉर G इज ਸਾਈਕਲਿਕ। ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? 6 ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? A ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ A ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ A ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ? G ਦਾ, B ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ? G ਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? G ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ G ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। दूसरा ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਕੰਜੂਗੇਟ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੰਜੂਗੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਜੂਗੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਲਾਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ HA HB HC AG, 3 ਕਲਾਸਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਕੋ ਸੈਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ H ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਕੋ ਸੈਟ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋ ਸੈਟ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ TH EH ਨਾ KH LH, ਇਹ ਆਗੇ ਲੈਫਟ ਕੋ ਸੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ये तीन है ना, ये तीन ये बराबर होंगे क्यों? क्योंकि आप इंडैक्स का जो किया सी ना उदों मैं किया सीगा कि इंडैक्स है जिहड़ा चाहे लैफ्ट हो और राइट हो, इन्हां दी गिणती है जिहड़ी उहनूं इंडैक्स कहंदे आ। जिहदा मतलब लैफ्ट कोसैट ते राइट कोसैट एच दे जिहड़े चीज़ बनते हैं वो सेम ही बननी है, इक्वल गिणती च बननी। पर एक प्रॉब्लम आप एक होर चीज़ भी की सी कि एच का जिहड़ा राइट कोसैट आ, मान लो इत्थे किते ए पिया होया ए एच, इत्थे किते पिया होया बी एच, इत्थे किते पिया होया सी एच, ये भी हो सकता ना, तीन क्लासां ये भी हो सकती हैं। आप नवे एलीमेंट के डी एल क्यों लेने हैं, ये भी हो सकती है, फिर भी तीन ही होंगे। प्रॉब्लम इत्थे एक होर सॉल्व होंदी है कि ऑर्डर ऑफ एच ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एच होंदा। आप प्रूव किया सी कि पहला तो एक प्रूफ नहीं, प्रूफ मैं तुहाडे ते छड्डिया सी, एक चीज़ प्रूव की सी कि सारे राइट कोसैट विच एलीमेंट इक्को जिहे हुंदे आ। ਉਹਦੇ अगली थ्योरम ये सी कि सारे राइट च नहीं, लैफ्ट कोसैट ते राइट कोसैट विच भी एलीमेंट इक्को जिहे हुंदे, गिणती इक्को जिही हुंदी है। ਇਹਦਾ मतलब ये जे तीन स्टूडेंट बैठे आ तो ये भी तीन स्टूडेंट बैठे होंगे, ये जे दो बैठे हैं ये भी दो होंगे, ये एक आ ये भी एक होंगे। प्रॉब्लम कित्थे आ फिर जिहड़ी समस्या ये आ कि जदों कोई मैनूं कहूगा, मान लो ए का मतलब हैगा प्रेरणा, ए प्रेरणा, इत्थे जिहड़े हैगे एलीमेंट्स ना जिहड़े ये सैट दोवें एक दूजे के बराबर नहीं होते। मेन समस्या ये है, मतलब ये सैट होर बन जाता, ये सैट होर बन जाता। देखो ये प्रेरणा है, इनू मैं कहूँगा ए की क्लास यानी कि प्रेरणा की क्लास, ये भी प्रेरणा है ए की क्लास यानी कि प्रेरणा की क्लास। हुण जे मैनूं कोई पूछो भी प्रेरणा की क्लास किहड़े एलीमेंट्स किहड़े स्टूडेंट होर बैठे आ, ये जिहड़े तीन जने बैठे आ, इन्हां च हो सकता दो मुंडे होण एक कुड़ी होवे, इत्थे तीन स्टूडेंट जिहड़े बैठे आ हो सकता इत्थे दो कुड़ियां होण एक मुंडा हो सकता इन्हां च एक कुड़ी प्रेरणा होवे ते इह दो लड़के आ, इत्थे हो सकता कि दो लड़कियां प्रेरणा दे उनकी सहेली है एक मुंडा। पर यह क्लास की बनूगी, इनू भी आप प्रेरणा की क्लास कहांगे, इनू भी प्रेरणा की क्लास कहांगे। देखो ये जिहड़ा है ये जिहड़ी क्लासीफिकेशन की है ये होर तरह की है, ये क्लासीफिकेशन होर तरह की है। ये स्टूडेंट्स को होर तरह बिठाया गया, ये स्टूडेंट्स को होर तरह बिठाया गया, पर इदा नहीं होना चाहिए सी। मेन जी चीज़ आ जितों नॉर्मल सब ग्रुप आया, इदा नहीं होना चाहिए। समस्या ये है ये प्रेरणा की क्लास आ तो ये जे इतने प्रेरणा के नाल दो मुंडे बैठे आ तो इतने भी कली प्रेरणा के नाल दो मुंडे होने चाहिए थे। इत्थे जे राहुल की क्लास है, राहुल के नाल इत्थे एक लड़का बैठा तो इधर राहुल के नाल इत्थे एक लड़का ही होना चाहिए। मतलब की है कि क्लासीफिकेशन सेम होनी चाहिए है। तो दूसरी चीज़ ये आ मेन, उस तो भी मेन लड़का भी उही होना चाहिए, क्योंकि क्लास देखो ना, क्लास देखो चाहे एक क्लास आ जिथे मैं खड़ा, मान लो इतने चार स्टूडेंट बैठे आ, एक इतने प्रियंका बैठी है, एक इतने शिवानी राहुल जो भी है ना, जे मैं गेड़ा कट के दोबारा इस क्लास च आऊँगा तो वही प्रेरणा प्रियंका राहुल शिवानी वही मेरे स्टूडेंट होंगे ना। जे ये बदल जान ये की है तो प्रॉब्लम होगी। मैं तो इत्थे इन्हां तीन स्टूडेंट्स के बिहेवियर बारे जानना चाहता सी, थोड़ा जिहा मैं बाहर जाके जो दोबारा आया वो स्टूडेंट होर बैठे है, बिहेवियर की चेक करांगे, इत्थे वो प्रॉब्लम आई है। इत्थे होर स्टूडेंट बैठे आ, गिणती सेम आ, इत्थे होर स्टूडेंट बैठे। सो प्रॉब्लम की आ, आप कहांगे नहीं फिर ये क्लासीफिकेशन दोबारा होनी चाहिए आ, वो सब ग्रुप चुनो, चूज के सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट के ए इज इक्वल टू ए ए। मतलब ये देखो जो ये सैट इक्वल हो गए ना, सिर्फ इन्हों की गिणती इक्वल होगी, इन्हों के एलीमेंट्स भी सेम रहेंगे। ध्यान रखो के बी इज इक्वल टू बी के सी इज इक्वल टू सी के। समझ लगी? यानी कि प्रेरणा की क्लास, राहुल की क्लास, प्रियंका की क्लास, इन्होंने एलीमेंट्स है जोड़े वो भी सेम होने चाहिए हर बार। यानी कि ऐसा चुनो, हमने बार बार ए बी सी क्यों लिखा
लिखांगे आप ए ऐसा क्यों कि के ए इज इक्वल टू ए के होवे फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी फॉर ईच ए ला के आप काम निबेड़ता ए बी सी डी ई एफ आई तक सिरे तक चली जावांगे। सो ये जे सैट आ जेडे जे सब ग्रुप आ इन्हां नूं कहंदे आ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल आ कम से कम नॉर्मल समझे ना, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि ये अबनॉर्मल आ। इन्हां नूं आपां कहंदे आ सब ग्रुप दैट आर नॉट नॉर्मल। नॉर्मल चाहिए चीज़ां आपां नूं जी, किसी चीज़ नूं पढ़न वास्ते नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए, किसी चीज़ नूं तोड़न वास्ते उसनूं ब्रेक करन वास्ते, ब्रेक करन तो बाद किसी ग्रुप नूं ब्रेक करन तो बाद ਉਹਦੇ एलीमेंट्स ते ध्यान नाल ਉਹਨਾਂ ਦੇ एलीमेंट्स ਦੀ स्टडी करन वास्ते आपां नूं नॉर्मल सब ग्रुप की लोड़ आ। जे नॉर्मल सब ग्रुप हैगा तो ग्रुप टुट जूगा, जे नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हैगा तो ग्रुप नहीं टुटूगा। दूसरी चीज जे नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, हम ये डिस्कस करते हैं, जे तो नॉर्मल सब ग्रुप लभ गया फिर तो गल खत्म होगी, पढ़ लो ब्रेक करके तुहानूं देता पढ़ लो। जे नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो यह ब्रेक नहीं होगा, ग्रुप नहीं टुटूगा। तो जे ग्रुप टुटूगा ही नहीं फिर आप एलीमेंट्स की स्टडी किवें करांगे, वो बिहेवियर स्टूडेंट्स के बिहेवियर बारे किवें देखांगे। जे कॉलेज आ मान लो मैं इत्थे कॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट्स तुरे फिरदे आ, मैं तुहानूं कहना कि कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं देना, मैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर बारे दसो। तुहानूं ये इदां होऊगा जिवें आसमान च एक ड्रोन छड़ दईए तुहाडे कॉलेज के उत्ते थल्ले बहुत स्टूडेंट तुरे फिरदे आ, चींटियां तुरे फिरदे आ, ते तुहानूं कहा जावे कि सारे दे सारे स्टूडेंट्स का बिहेवियर दसो, इदां थोड़ी होना। तो नॉर्मल सब ग्रुप जे नहीं है तो आप किसी ग्रुप की स्टडी नहीं कर सकते, तो जेडे ग्रुप की स्टडी नहीं कर सकते वो की होंदे आ सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप यार देखो एक चीज़ है, जिन्होंने पढ़ना ही नहीं वो आपे सिंपल हो गए। वो थ्योरमा सब तो सौखियां जड़ियां मैं छड़वा दियाँ क्योंकि उन्होंने पढ़ना ही नहीं पिया। सो जेडे ग्रुप्स को पढ़ना नहीं पैंदा वो बहुत सिंपल होंगे आ, जिन्हों नॉर्मल सब ग्रुप नहीं लाते वो बहुत सिंपल होंगे, उन्होंने पढ़ना नहीं पैंदा ना। तो ये याद रखो सिंपल ग्रुप हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। हम आप देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन इन्हें किताब वाले ने किमें डिफाइन की है, तो सिंपल ग्रुप को किमें डिफाइन किया। इन्होंने क्या एच सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल subgroup of G if AH is equal to HA for each A belongs to G। यही आप डिफाइन किया हुआ है, AH HA के बराबर होना चाहिए। अच्छा दूसरी चीज एडिशन च यह चीज किवें होगी, A plus H is equal to H plus A for each A belongs to G। चलो ये तुहानूं पता ही है। एक चीज़ है नॉर्मल सब ग्रुप की गल करिए जे आइडेंटिटी से जी, एक चीज देखो इत्थे जे एच आइडेंटिटी होवे, नॉर्मल सब ग्रुप की गल कर रहे हैं, एच आइडेंटिटी होवे तां एच ए की आऊगा, ए एच की आऊगा, ए उस बाद एच दा एलिमेंट की आ गया इत्थे, ते एच ए की आऊगा आइडेंटिटी उधरले पासों ए प्रोडक्ट कर ए, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया एच ए इज इक्वल टू ए एच। ਇਹਦਾ मतलब ए हमेशा ही नॉर्मल होता, हमेशा ही नॉर्मल होता। एक चीज और जे एच जी के बराबर हो गए तो एच ए की बराबर होगा जी ए। मैं तुहानूं एक रिजल्ट दस्सिया सी, जे तुहानूं याद होवे कि जे एक सब ग्रुप जी जी का सब ग्रुप होगा ना, जी जी का सब ग्रुप होंदा, एच जी का जिवें सब ग्रुप बनता जी भी जी का सब ग्रुप होंदा। मैं एक रिजल्ट किया सी जे एच इज इक्वल टू एच हो जाता कदों जदों ए एच नूं बिलोंग करता होवे, मतलब ए जे इसे क्लास का स्टूडेंट है तो ए क्लास के अंदर चला जाएगा। हुण इत्थे देखो जे मैं इत्थे जी ए लिखी बैठा तो ए है जिहड़ा एलीमेंट जी का तो ए किहदे बराबर आ जाऊगा, जी के बराबर आ जाऊगा ना। सो इत्थे देखो ए एलीमेंट जी का ही है, सो जी चला जाऊगा, सो ये क्लास के अंदर चला गया। सो सिमिलरली ए एच है जिहड़ा उत्थे बन जाऊगा ए जी, ते दूसरी थ्योरम सी अपने कोल ए एच इक्वल टू एच, तो ये फिर एलिमेंट है, ये फिर अंदर
है जिहड़ा H इज इक्वल टू G, ये भी हमेशा ही नॉर्मल होता। हुण समस्या प्रॉब्लम कित्थे आ? फिर जे ये हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होंदे आ, फिर सिंपल ग्रुप किहड़े आ जिन्हां दी मैं गल कीती सी? मैं तां कहा सिंपल ग्रुप होंदे आ जिन्हां च नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होंदे। असल च ये नॉर्मल सब ग्रुप आ ना जिहड़े, ये बकवास नॉर्मल सब ग्रुप आ। इन्हां दी हैल्प नाल ग्रुप नूं जदों आपां ब्रेक करदे आ तां ओह किसे काम दे नहीं हुंदे, किसे काम दे ब्रेक नहीं हुंदे। ओह मैं दसदा तां ही कहा जांदा कि ये होए ना होए एक बराबर ही। इन्हां दोहां नूं छड्ड के जे कोई होर नॉर्मल सब ग्रुप चीज़ हैगा तां आपां कहांगे जी इज़ नॉट सिंपल, मतलब उहनूं ब्रेक कर सकते हैं। जे सिर्फ यही दो आ तां आपां कहांगे जी सिंपल। देखो क्यों इन्हां नूं बकवास कहा जाता है, मैं तुहानूं जिवें ये की सी नंबर ऑफ कोसेट। कोसेट की होंगे क्लासां, क्लासां की होंगे पीस। जिन्ने जी दे टुकड़े होने आ उन्हां दी गिनती है, किवें कैलकुलेट की जाती है राजे? आई थिंक मैं जितों तक मैनूं याद आ मैं ये लैक्चर लाया सीगा कि कोसेट आ जिहड़े, जे नहीं लाया तो इन्ना समझ लो अज दे लैक्चर वास्ते कि जिहड़े कोसेट होंदे आ ये क्लासां होंदियां ते ये टुकड़े होंदे आ, पीस होंदे आ, ठीक है, जिहड़े ब्रेक होए होंदे आ। मैनूं जितों तक याद आ मैं शायद तुहानूं दस्सिया होवे, शायद ना दस्सिया होवे, शायद ना दस्सिया होवे। ये जिहड़े होंदे आ कोसेट आ ग्रुप के टुकड़े होंदे आ, ठीक है। शुरू जी याद रख, दिमाग च रखियो पीस भी किन्ने क्लासां, जिवें तुहाडी क्लास है, तुहाडी क्लास है, तुहाडी क्लास। मैंने जित्थों तक याद आ मैं तुहानूं भेजिया सी, तो वीडियो पता नहीं क्लीयर चली सी या नहीं चली सी, पर फिर भी हुण दिमाग च रखियो ये चीज़। पूरी वीडियो जो सुन लोगे फिर क्लीयर आ जाएगा, एक बारी सुन लियो। ये जिहड़े होंदे कोसेट जी दे पीस होंदे आ, इन्हां पीसां की गिणती वास्ते ये फार्मूला हुंदा सी अपने कोले। हुण किन्ने पीस बन गए ये आपां देखण लगे आ। जे एच आइडेंटिटी के बराबर होवे, ऑर्डर ऑफ एच कितना बन जाएगा? 1। इत्थे भरो 1। किन्ने टुकड़े हो गए? जिन्ने जी च एलीमेंट आ। ये कहे जी स्टडी, ये कहे जी स्टडी, इन्ने पीस एक एक स्टूडेंट नूं ही एक पीस बनाता, एक एक स्टूडेंट नूं ही एक पीस बनाता। ये कहे जी स्टडी हुई? ये तो उवें हो गया जिवें ड्रोन उपर छड्डिया होया, मैं देखी जाना वो राहुल फिरदा, वो प्रेरणा फिरदी है, एक होर फिरदी है, प्रेमका फिरदी है, नवजोत फिरदा, उत्तों उन्हां दा देख के कल्ले कल्ले स्टूडेंट का बिहेवियर देख रहे हैं। ये की गल हुई? बकवास है, ਇਹਦੀ नहीं लोड़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। दूसरा एच जे जी के बराबर हो जाए, दूसरा नॉर्मल सब की आऊगा ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच की जगह पे की आ जाऊगा जी। कितना हो गया? एक पीस, सिर्फ एक सिंगल पीस, मतलब कोई पीस करना ही नहीं। तुहानूं कोई कहूगा कि साइंस कॉलेज का बिहेवियर देखो, की देख लोगे तुसीं? साइंस कॉलेज के बच्चों का बिहेवियर देखो बस। मतलब ये इदा जिवें तुहानूं गेट ते ही खड़ाता, एंटर होण ही नहीं दे रहे। साइंस कॉलेज नूं ही देखी चलो खड़े सारे बिल्डिंग नूं, की बिहेवियर देख लोगे तुसीं? बकवास है। ये दो नॉर्मल सब ग्रुप समस्या क्रिएट करते हैं। इन्हां तो इलावा जे कोई नॉर्मल सब ग्रुप होंदा वो बहुत वधिया होंदा। जे सिर्फ यही दो है तो आप ग्रुप को कहांगे सिंपल ग्रुप, अदरवाइज नॉट सिंपल। सो अगे इन्होंने नॉर्मल सब ग्रुप दी थोड़िया थ्योरमां सॉरी आर्टिकल बना ले। ये ऐसे आर्टिकल है जोड़े थ्योरम तो भी ज़्यादा आप वरत्या करांगे। जिमें ये सब ग्रुप एच ऑफ जी एक आर्टिकल कर लेंगे हैं, फिर बाकी काम देखेंगे। ये सब ग्रुप राजे एक चीज़ आ मेरी बेनती है तुहानूं कि कदे भी जो मैं यूट्यूब पर पता नहीं किन्ने दिन आपां नूं आईयां अपलोड करना पैना, थर्ड पार्टी ऐप नाल डाउनलोड
कोई भी क्योंकि यूट्यूब पर यह कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि तुम अपनी वीडियो गैलरी सेव कर सको। हाँ वो सेव हो जाती है, ऑफलाइन डाउनलोड हो जाती है, पर वो थोड़े टाइम लिए होंगी है, 1 मंथ लिए होंगी है। तो जे ओरिजिनल वीडियो डिलीट कर दीए वो आटोमैटिकली डिलीट हो जाती है। सो एक तरह जो वीडियो पाँदा वो हत्थ 'च ही होंदा। दूसरी चीज़ जो ये थर्ड पार्टी ऐप्स आ जड़ियाँ ये यूट्यूब तो वीडियो डाउनलोड करवा के तुहाडी गैलरी सेव कर देंदी है। सब तो पहला तो एक चीज़ है कि बहुत डाटा हो जाना तुहाडे कोल। अल्टीमेटली जे देखिए 600 MB या 700 MB की एक वीडियो बनती है, इन्ना डाटा 10 दिनों तुहाडा 10 GB फुल हो गया, ठीक है। तो उस तो बाद इन्ना डाटा होंदा ही नहीं है सेव करना, ना ही कोई मैनूं लगदा कोई सेव करने कोई रुचि रखूगा, क्योंकि 2-2 क्लासां आ गई जो उदों 2 GB का रोज़ होल्ड लग जाना, फिर इन्ना डाटा सेव ही नहीं कर सकते तुसीं, ना ही करियो, ठीक है। ये नुकसान होना राजे, तुहानूं ये होगा वीडियो गैलरी सेव पई है, ठीक है, देख लाँगे किते ना किते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਸ आ जाता, मन च रिलैक्स हो जाता बंदा। सो ये यूट्यूब ते वीडियो है जी ये ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 दिन ही रहा करूँगी, उस तो बाद मैं डिलीट कर दिया करनी है। मैनू डर ये आ भी तुसीं किसी ऐप की हैल्प नाल अपनी गैलरी च डाउनलोड करके रखोगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ नुकसान होगा। सब तो पहला राजे ये नहीं करना चाहिए। एक तो 2 रीजन है, एक तो तुसीं फार्म भर के दिता होया, सो अपनी वो कमिटमेंट है जी वो पक्के रहो कि असीं लिख के दिता होया भी असीं इदां नहीं करांगे। दूसरी चीज़ इस तुहाडा नुकसान है, बहुत नुकसान है, पर पता बाद च लगूगा, क्योंकि निक्के बच्चे नूं आई हुंदा जिवें समझाउणा थोड़ा जिहा वो गल हुंदा, उहने रिलैक्स चीज़ वाली भजना हुंदा, ठीक है। थोड़ा जिहा खुश रह के देख लाँगे, फिर की आ 10 दिन बाद देख लाँगे, पई हुई आ 10 दिन बाद तारा जी पेपर आके सिर ते वजने आ तुहाडे, फिर वो औखा हो जाता। चलो ये सब ग्रुप H of group G is normal in G, I am लिख देते हैं, if and only if G inverse belongs to H। मतलब की है H नॉर्मल सब ग्रुप होगा जे G इनवर्स H को बिलोंग करूगा, फॉर ईच G बिलोंग्स टू G। मतलब G का एलीमेंट है जिहड़ा H के एलीमेंट के अगे पिछे ला दो तो इत्थे इनवर्स बनाएंगे तो फिर H च जाना चाहिए। हम देखो इसका प्रूफ करते हैं। सब तो पहला लेट H इज नॉर्मल इन G, की होगा फिर GH इज इक्वल टू HG फॉर ईच G बिलोंग्स टू G। हुण इत्थे एक चीज़ है लेट H बिलोंग्स टू H, ये राजे जिहड़ा H है स्मॉल h है ना, ये एलीमेंट H का ते इत्थे भी फॉर ईच H लानी पैनी है। ये H का एलीमेंट आले दुआले जिहड़ा हैगा वो एलीमेंट G का, ते जदों प्रोडक्ट करोगे G इनवर्स फिर H च चला जाओ, G वालियां दा नाल ही चक के उन्हें H च वड़ जाना। ਇਹਦਾ एलीमेंट ले लिया G है जिहड़ा G का एलीमेंट ले लिया। हुण आपां इत्थे GH लिखो, GH है जिहड़ा किहनूं बिलोंग करूगा, इनू बिलोंग करूगा एक के बराबर HG दे, है ना। सो GH है जिहड़ा अल्टीमेटली HG च चला गया, HG च एलीमेंट किहे जे है, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਇਹ जे एलीमेंट का H1G का एलीमेंट आ, H ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਇਹ जे एलीमेंट आ। सो G इनवर्स इधर ले आओ, G इनवर्स इधर ले आओ, की आउगा GH G इनवर्स H1 एक किहदा एलीमेंट सी H ਦਾ। तो देखो प्रूव हो गया GH G इनवर्स किहनूं बिलोंग कर गया H ਨੂੰ, एक पार्ट हो गया। नॉर्मल सब ग्रुप नालों ज़्यादा आपां ये थ्योरम H ये जिहड़ी प्रॉपर्टी है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा आपां ये वरतनी है। तो इहनूं याद कर लो चल जाना, कन्वर्स पार्ट कन्वर्स लेट H सब ग्रुप आ जिहड़ा GH G इनवर्स बिलोंग करता H ਨੂੰ, फॉर ईच H बिलोंग्स टू H, फॉर ईच G बिलोंग्स टू G, ठीक है जी। किवें प्रूफ करिए, H ਨੂੰ नॉर्मल शो करना, HG इज इक्वल टू GH, ये शो करना किवें करिए, ਇਹਦੇ ਚ एलिमेंट लो, ਇਹਦੇ ਚ बचा दो, ਇਹਦੇ ਚ एलिमेंट लो, ਇਹਦੇ ਚ बचा दो, बस यही काम करना। हो जाओ शुरू। AH एलिमेंट मैं ले लिया, AH क्यों नहीं जाता है, ये प्रूव कर लगा जी HG
जी की जगह तो ए आ गया, कोई ना कुछ नहीं, जी की जगह ए आ गया फिर की एको ही गल है। ये भी फॉर ईच लिखा हुआ, ये भी फॉर ईच लिखा हुआ, सो जी की जगह ए लिखा। मैं जान को किताब वाला चक्कर है, ये चो एलीमेंट लो ए एच चो ना, एच ए एच ए इधर आ जाए, ए एच चो एलीमेंट ले लिया ए एच ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਚ ਏ ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਹੁਣ ਏ ਐਚ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਏ ਐਚ ਏ ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਏ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਲ ਬਗਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਚ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਐਚ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਪੜ, ਜੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਗਲ ਬਗਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਵਰਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਐਚ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਐਚ ਦਾ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਐਚ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਏ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਐਚ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਐਚ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਐਚ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਐਚ। ਹੁਣ ਐਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀ ਐਚ ਪੀ ਇਨਵਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, for each b belongs to g, for each h belongs to g, है ना, b की दा एलिमेंट है, जिवें बस जो भी है b की जगह मैं इत्थे रख सकदा, पर b एलिमेंट की दा चाहिदा a g दा, जे a g दा एलिमेंट आ तां a इनवर्स भी g दा एलिमेंट होगा, सो b है जेड़ा g दा एलिमेंट होना चाहिदा, इत्थे a इनवर्स g दा एलिमेंट आ, सो मैं बी की जगह पे ए इनवर्स लिख सकता, क्योंकि बी की है, बी च खासियत की है कुछ भी नहीं, बी एलिमेंट जी का चाहिए बस, सो इतने ए इनवर्स जी का बन गया, सो खासियत आ रही है बी की जगह पे ए इनवर्स कर दो, की बन गया है ए इनवर्स ए एच ए बिलोंग्स टू एच, फॉर ईच आ देखो, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ਤੇ h ਕੀ ਨਾ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ h ਦਾ, ਫॉर ਈਚ h। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੀ ਰਾਜੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ b ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ g ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ a ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫॉर ਈਚ ਹੀ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਚਲੋ, ਭਾਵੇਂ x ਲਿਖੀ ਚਲੋ, y ਲਿਖੀ ਚਲੋ, z ਲਿਖੀ ਚਲੋ, a b c ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਫॉर ਈਚ ਹੀ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी मैं लैप के चलिया, ए इनवर्स किहदा एलिमेंट जी दा, जी दे हरेक एलिमेंट वास्ते ये चीज़ ट्रू है, सो मैं इत्थे बी की जगह ते ए इनवर्स रखता, अपने को ये चीज़ बन गई। ए की है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, एच दा इत्थे लिखा होया अपना फॉर ईच एच बिलोंग्स, यानी कि जिहड़ी प्रॉपर्टी है राजे एलिमेंट आ जिहड़ा इनवर्स वाला अगे भी आ सकता, प्रॉपर्टी सेम काम करूगी, सारा एलिमेंट इनवर्स वाला अगे आ गया चाहे पिछे आ गया, एको ही गल आ। हुण देखो इत्थे मैं एच ए चो एलिमेंट लैन लगा, इनू मैं इदा लिख सकता ए इनवर्स एच ए ही है ना, ए ना ए कटा गया एच ही है, ए एलिमेंट किहदा बन गया, ए पूरे लगे, ए एलिमेंट किहदा आ देखो पिया एच दा, सो एच ए चो एलिमेंट लिया, ए एच पहुंच गया, सो एच ए कंटेन होगी ए एच, दोवां नूं मिला दो एच ए ते ए एच बराबर आ गई, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ जी। सो इतों आप की पता लग्या, जो फॉर ईच पाता फिर ए लिखो, इतने जी लिखो, के लिखो, जो फॉर ईच ही पाता फिर सेम ही रह जाता। बाकी कल देखते हैं।